नमस्कार। आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं। एक सफर ब्रह्मांड के सबसे सरल, सबसे आम तत्व यानी हाइड्रोजन के अंदर छिपे एक बहुत गहरे रहस्य को सुलझाने का। पता है, ये एक ऐसी पहेली थी जिसने दुनिया के सबसे तेज दिमागों को भी चक्कर में डाल दिया था। और जब ये सुलझी तो इसने फिजिक्स के नियमों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अच्छा, हर चीज की अपनी एक पहचान होती है ना? एक यूनिक आइडेंटिटी। तो जरा सोचिए, एक मामूली से हाइड्रोजन एटम का, उसका अपना खास फिंगरप्रिंट क्या हो सकता है? चलिए पता लगाते हैं। ये सवाल बहुत दिलचस्प है। तो होता क्या है कि जब हाइड्रोजन गैस को एनर्जी दी जाती है तो उसमें से रोशनी निकलती है। लेकिन यहीं पर एक अजीब बात सामने आती है। ये रोशनी कोई पूरा का पूरा इंद्रधनुष नहीं होती। नहीं, इसकी जगह हमें बस कुछ गिनी चुनी बहुत ही शार्प कलरफुल लाइनें दिखती हैं। और बस यही यही है हाइड्रोजन का कॉस्मिक बारकोड, उसका अपना यूनिक फिंगरप्रिंट। ये जो खास लाइनें हैं ना, इन्हें कहते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। और ये हाइड्रोजन के लिए बिल्कुल वही काम करती हैं जो हमारे फिंगरप्रिंट्स हमारे लिए करते हैं। मतलब एक यूनिक पहचान। अगर हमें स्पेस में कहीं भी ये पैटर्न दिख जाए तो हम फौरन समझ जाते हैं कि वहां हाइड्रोजन मौजूद है, पक्का। और बस यही वो सवाल था जिसने साइंटिस्ट को कई दशकों तक उलझाए रखा कि भाई, अगर एनर्जी निकल रही है तो रोशनी के सारे रंग क्यों नहीं आ रहे? पूरा का पूरा रेनबो क्यों नहीं दिख रहा? सिर्फ ये कुछ गिनी चुनी लाइनें ही क्यों? बस यहीं से इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की रेस शुरू हो गई। तो अब इस कहानी में एंट्री होती है जासूसों की, यानी हमारे साइंटिस्ट्स की। उन्होंने इन लाइनों को बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से स्टडी किया और उन्हें पता चला कि ये जो लाइंस बिखरी हुई दिख रही हैं, ये असल में रैंडम नहीं है। इस केओस में भी एक छिपा हुआ पैटर्न है और यहीं से मिलने शुरू हुए पहले सुराग। और ये एक जबरदस्त ब्रेक थ्रू था। साइंटिस्ट को ये रियलाइज हुआ कि ये जो लाइंस हैं, ये असल में अलग अलग ग्रुप्स या कह लीजिए फैमिलीज का हिस्सा हैं। इस पैटर्न को पहचानना हाइड्रोजन के सीक्रेट कोड को तोड़ने की तरफ पहला और सबसे बड़ा कदम था। हर फैमिली का एक खास घर था, एक फाइनल डेस्टिनेशन। जैसे लाइमन सीरीज की सारी लाइनें तब बनती थीं जब कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके पहले एनर्जी लेवल पर आकर गिरता था। बामर सीरीज तब बनती थी जब वो दूसरे लेवल पर आके रुकता, और पाश्चन सीरीज तब जब वो तीसरे लेवल पर आता। देख रहे हैं, सुराग अब और साफ होते जा रहे थे। और फिर एंट्री होती है नील्स बोर की, वो फिजिसिस्ट जिनका एक क्रांतिकारी आइडिया इस पूरी गुत्थी को सुलझाने वाला था। ये सच में फिजिक्स की दुनिया में एक क्वांटम लीप थी। बोर का आइडिया सुनने में तो बहुत सिंपल था, लेकिन वो बहुत गहरा था। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ कहीं भी नहीं घूम सकते। नहीं, उनके लिए कुछ फिक्स्ड रास्ते या कहिए एनर्जी लेवल्स होते हैं, बिल्कुल एक सीढ़ी के डंडों की तरह। एक इलेक्ट्रॉन या तो पहले डंडे पर होगा या दूसरे पर, लेकिन वो बीच हवा में नहीं हो सकता। ये एक ऐसा क्रांतिकारी आइडिया था जिसने क्लासिकल फिजिक्स की नींव हिला दी थी। तो बोर का मॉडल काम कैसे करता है, चलिए समझते हैं। सेंटर में है न्यूक्लियस, जो सबसे अंदर वाली ऑर्बिट है, n=1। वो है सबसे कम एनर्जी वाली ग्राउंड स्टेट। उसके बाहर की जो ऑर्बिट्स हैं वो हैं ज्यादा एनर्जी वाली एक्साइटेड स्टेट्स। और अब आता है गोल्डन रूल। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऊंची ऑर्बिट से नीची ऑर्बिट में छलांग लगाता है तो वो लाइट का एक पार्टिकल यानी एक फोटॉन बाहर फेंकता है, और उस फोटॉन की एनर्जी दोनों ऑर्बिट्स के एनर्जी के डिफरेंस के बिल्कुल बराबर होती है। और अब आता है कहानी का सबसे एक्साइटिंग हिस्सा, वो आहा मोमेंट, जब थियरी और सबूत दोनों एक साथ मिलकर पूरी तस्वीर को क्रिस्टल क्लियर कर देते हैं। चलिए देखते हैं कि बोर के इस मॉडल ने हमारी इस पहेली को आखिर सुलझाया कैसे। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर तीसरे लेवल पर पहुंच गया है, ठीक? अब जब वो वापस दूसरे लेवल पर छलांग लगाता है तो क्या होता है? बोर के फॉर्मूले के हिसाब से ये जो खास जंप है, ये ठीक 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज करेगी। ये एनर्जी की एक बहुत छोटी यूनिट है जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स को नापने के काम आती है। और ये अमाउंट बिल्कुल फिक्स है, न इससे 1 पॉइंट कम न 1 पॉइंट ज्यादा, एकदम सटीक। और पता है, 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाला ये फोटॉन, उसकी वेवलेंथ ठीक 656 नैनोमीटर होती है। ये तो वही जानी पहचानी लाल वाली लाइन है जो बामर सीरीज में दिखती है। और बस पहेली सुलझ गई, सब कुछ एकदम साफ हो गया।
इसका मतलब ये हुआ कि स्पेक्ट्रम की हर एक लाइन, हर एक रंग एक खास इलेक्ट्रॉन जंप का नतीजा है। चौथे लेवल से दूसरे पे कूदा, एक अलग रंग की लाइन। पांचवें से दूसरे पे कूदा, एक और अलग रंग। बोर के मॉडल ने हाइड्रोजन की फिंगरप्रिंट की हर एक लाइन को परफेक्टली एक्सप्लेन कर दिया। मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी थी। तो चलिए, जो कुछ हमने अभी समझा उसे फटाफट से समेट लेते हैं, ताकि जो मेन आइडियाज हैं वो दिमाग में बैठ जाए। तो याद रखने वाली बात क्या है? पहली, हाइड्रोजन की ये अलग अलग रंगीन लाइनें इसलिए हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल्स सीढ़ी के डंडों की तरह फिक्स्ड हैं, यानी क्वांटाइज्ड। दूसरी बात, हर एक लाइन एक खास जंप को दिखाती है और हर जंप से एक खास रंग की लाइट निकलती है। और आखिर में, जो बामर सीरीज है वो हमें इसलिए दिखती है क्योंकि उसकी सारी जंप्स विजिबल लाइट की रेंज में होती हैं, जिससे हमारी आंखें देख सकती हैं। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर सबसे सिंपल एटम हाइड्रोजन के अंदर इतने सुंदर और सटीक नियम छिपे हुए हैं, तो फिर इस विशाल ब्रह्मांड के बाकी हिस्सों में और कितने गहरे, कितने अनसुलझे रहस्य हमारे इंतजार कर रहे होंगे।